यस, बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इट मे बी देयर इन योर एग्जाम। ध्यान देंगे, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आपकी परीक्षा में संभावित रहता है हमेशा जो लघु कथा है उसके मुख्य तत्व क्या है, कैसे बनती है, कैसे एलिवेशन को प्राप्त होती है, कैसे उसका कंक्लूजन निकलता है, क्या उसमें मैसेज होता है, क्या मोटिव होता है। ये सारी बातें हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। आप गौर से सुनेंगे, कहीं कोई संशय लगे, डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपकी हर जिज्ञासा का जवाब दिया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी को आप गौर से सुने, समझें। क्या होता है, देखो, कि शॉर्ट स्टोरी कैसे बनती है। शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन जो एक बहुत बड़े महान अमेरिकन राइटर हुए हैं, शॉर्ट स्टोरी के मास्टर हुए हैं, एडगर एलन पो, EDGARALLENPOE, ये इनके नाम की स्पेलिंग है। एडगर एलन पो बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप सुने, लिखें, समझें। A skillful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts to accommodate his incidents, but having conceived with deliberate care a certain unique or single effected to be wrought out, he thus invents such incidents. He then combines such events as may best aid him in establishing the preconceived effect. आप लोगों के लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर घबराएं नहीं, चिंतित न हों और समझने का प्रयास करें कि समझ जाएंगे। जो एक स्किलफुल आर्टिस्ट होता है, लिटरेरी आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो एक कहानी, टेल, बेटा कहानी को, वो टेल और शॉर्ट स्टोरी सेम थिंग है। कहानी को टेल बोलते हैं, छोटी कहानी बनाता है। अगर बुद्धिमान है, अब देखिए बुद्धिमान है जब भी बनाएगा तो उसमें आप लोग भ्रमित न हो कभी भी कि बुद्धिमान या बिना बुद्धिमान भी कोई होता है। बुद्धिमान ही लिखते हैं कहानियां सामान्यतया। He has not fashioned his thoughts to accommodate his incidents. कि वो जो इंसिडेंट्स माने घटनाएं वो दिखाएगा तो वो अपने खुद के विचारों के अनुसार उनको प्रचलन में नहीं लाएगा। फैशन का मतलब प्रचलन में। फिर परिस्थितियों की रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि परिस्थितियां जैसा चाहती है कि कहानी में ऐसा हो तो वो वैसा ही लिखेगा। कहानी में जस्टिस होना बड़ा जरूरी है। क्या लिखा है, देखिए, हैविंग कंसीव्ड डेलिब्रेट केयर ए सर्टेन यूनिक और सिंगल इफेक्टेड टू बी रोट आउट। ये एक जो सिंगल आइडिया है उसको उन्हें बाहर लाना है, सामने लाना है कहानी के माध्यम से। जैसे आपको बताऊं कि थीम, लव की थीम होती है,
रिवेंज की थीम होती है, ग्रीड की थीम होती है, तो एक सिंगल आइडिया। अब उस आइडिया का उस कहानी के अनुसार मनुष्य के संदर्भ में क्या इम्पैक्ट है, वो उस लेखक को सामने लाना होता है। और फिर वो क्या करता है, देखो इस प्रकार के कम्युनिटी इवेंट्स को और बहुत ही सुंदर तरीके से एडजस्ट करके प्रेजेंट करता है। इवेंट्स जो है वो क्या प्रेजेंट करनी चाहिए, इवेंट्स जो है वो एक पूरे सिस्टम को प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब क्या है कि कहानी में कोई ऐसा नहीं है कि बस सोचा और हो गया। कहानी में एक चतुराई की बड़ी आवश्यकता होती है कि जो राइटर है वो चतुर होना चाहिए, जभी वो अच्छी कहानी लिख सकता है। If its very initial sentence tends not be upbringing of this effect, then he has failed in his first step. पहले सेंटेंस से उसका जो मोटिव है, उसका जो एक आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए। ये देखो एक लिखने की, बताने की कला होती है अपनी अपनी। अब ये पहले इन्होंने लिखा अगर बुद्धिमान है तो ऐसा करेगा। अब क्या लिखा है इन्होंने कि वेरी इनिशियल सेंटेंस, पहला वाक्य ही अगर कहानी के ध्येय, कहानी के बेस, कहानी की थीम को इंडिकेट नहीं कर रहा है तो ये समझें कि लेखक है वो सफल नहीं है। तो सफल लेखक की कहानी पहले सेंटेंस से ही अपने लक्ष्य की ओर इंगित होती है। In the whole composition, there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. क्या करें, पूरी की पूरी कंपोजिशन में कोई वर्ड तक लिख दिया इन्होंने। सेंटेंस तो बहुत बड़ी बात है कि कोई वर्ड भी ऐसा आइसोलेशन में तारतम्यता से अलग नहीं होना चाहिए जो उनकी पूर्व निर्धारित डिजाइन में, डिजाइन का मतलब क्या है, पैटर्न है, योजना है, उसमें सूट न होता हो। ऐसा सिंगल वर्ड भी नहीं होना चाहिए कहानी में। कहानी है तो कहानी में पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है, डिजाइन होता है, उसी को हर एक शब्द फॉलो करें। And by such means, with such care and skill, a picture is at length painted, which leaves in mind of him who contemplates it with the kindred art a sense of the fullest satisfaction. इस प्रकार का टारगेट लेकर एक तस्वीर उकेरने का प्रयास होता है। वो तस्वीर पहले खुद के दिमाग में क्लियर होनी कंपल्सरी है, अति आवश्यक है। जब हमारे खुद के विचार ही स्पष्ट नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, तो हम किसी भी दूसरे को इसके लिए कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। हमारे स्वयं के विचार है वो स्पष्ट होना, फिर उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो दूसरे को सूट करे, दूसरे व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति कराए। वो शब्दों के माध्यम से हम ऐसी तस्वीर उसके समक्ष प्रस्तुत करें कि उसको एक रेयर सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। कहानी को पढ़कर संतुष्टि की प्राप्ति होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर नहीं कि ऐसा क्या तो फिर कहानीकार सक्सेसफुल नहीं है।
पढ़ने के बाद एक सेटिस्फेक्शन, हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत अच्छी कहानी, तो वो कहानीकार है वो सक्सेसफुल है। सेंस ऑफ फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन लिखा है इन्होंने, पूर्णतया संतुष्टि का भाव मिलना चाहिए। किसको? रीडर को। खुद को तो मिलना ही मिलना चाहिए, रीडर को भी मिलना चाहिए। द आइडिया ऑफ that kind has been presented unblemished because undisturbed, and this is an end unattainable by the. अब कई बार क्या है कि आइडिया है वो अचीव नहीं होता, आइडिया अचीव नहीं होता तो वो नॉवल है, वो कहानी है, वो सफल नहीं होती। One more thing, undue length must be avoided. Undue length, देखिए हम शॉर्ट स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं, नॉवल नहीं। कोई भी हो, चाहे नॉवल भी हो चाहे शॉर्ट स्टोरी। जो अनड्यू लेंथ है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, और हम कहानी को अनावश्यक रूप से लंबा खींचते हैं च्युइंगम की तरह, दैट मस्ट बी अवॉइडेड। उसको हर हाल में अवॉइड किया जाना चाहिए कि हम कोई भी कहानी अनावश्यक रूप से लंबी न खींचे। कहानी है वो कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट, और अपने आप में कंप्लीट जो मैसेज है वो स्पष्ट लिए हुए, और हर एक कैरेक्टर अपनी एक आइडेंटिटी लिए हुए, और जो मैसेज है वो क्लियर। देखिए पो की जो डेफिनेशन है शॉर्ट स्टोरी की, दैट इज ओनली अंडरस्टैंडेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज एक्सेप्टेड। इसीलिए आपको बताई जा रही है कि एडगर एलन पो है वो शॉर्ट स्टोरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। उनके द्वारा जो ये डेफिनेशन दी गई है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर ये विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। देखिए सभी इस बात से ऑल राइटर्स यूनानिमसली एग्री दैट द शॉर्ट स्टोरी मस्ट बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज एंड इट मस्ट डील विद वन सिंगल इफेक्ट। इस बात से सभी एग्री हैं बुद्धिमान लोग कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और एक सिंगल इफेक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगल इफेक्ट का मतलब क्या है? टेस्ट, कि एक टेस्ट उसमें कहानी में होना चाहिए। एक ही कहानी में हम विभिन्न प्रकार की स्ट्रीम्स को मिलाने का प्रयास न करें, खास तौर से शॉर्ट स्टोरी। व्हेन वी आर डीलिंग वी शुड ट्राई टू क्रिएट वन सिंगल इफेक्ट इम्प्रेसिवली। माइंड इट, इफेक्ट वुड बी सिंगल बट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इम्प्रेसिवली। बड़े प्रभावशाली तरीके से आना चाहिए। इमोशन एक आप उसमें हाईलाइट करें, मे बी रिवेंज, हेट, ग्रीड, लव, व्हाटसोएवर, आप किसी भी इमोशन को हाईलाइट करें, बट वन इमोशन, वन टेस्ट शुड बी देयर इन शॉर्ट स्टोरी। A short story should be a story, a record of things happening, full of incident and accident, swift movement, unexpected development, leading through suspense to a climax and a satisfying denouement.
थोड़ा सा फिर देखिए डिफिकल्ट आ गया है, एक और कंपैरेटिव डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। ये सर वॉलपोल ने दी थी। क्या बताया, देखो, शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बड़ा सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि घटनाएं घटित होती हुई दिखाई जाती है। रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कि घटनाएं घटित होती है, उनकी एक सीक्वेंस होती है कि कौन सी घटना कब कैसे घटित हुई, वो कहानी में प्रदर्शित की जाएगी। कैसे की जाएगी, देखिए, फुल ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं साहित्य के विद्यार्थियों को कि साहित्य में कोई भी सेंटेंस है वो इररेलेवेंट नहीं हुआ करता। अप्रासंगिक तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रासंगिक है जो कुछ लिखा गया है 11वें। इसलिए वो कुछ न कुछ घटना को, कुछ मोरल को, कुछ बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट ही करता है। नॉन सेंस कुछ भी नहीं होता। एक सेंटेंस भी आपको व्यर्थ का नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा होगा। तो घटनाएं होती है स्विफ्ट मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। कि कहानी में मूवमेंट है तो बेटा मूवमेंट एक तो देखो धीमे धीमे होगी ना कोई घटनाएं। अभी आप बच्चे, आप में से कोई भी मेरे को बताओ, आपने कभी पूरे, कभी कभार आ जाता है वो बात अलग है, आपने कभी अपने जीवन में, अभी आप 18-20 साल के होने लग गए होंगे, धीमी गति का समाचार का बुलेटिन पूरा सुना है क्या? आता है, ये आपको सबको पता है, मेरे को भी पता है, मैंने भी बहुत बार देखा है, समझने का प्रयास भी किया है। वो लेखन को सुधारने के लिए होता है। वो जिस स्पीड से बोलते हैं उस स्पीड से अपने को लिखना आना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे कि धीमी गति का समाचार बुलेटिन और बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। पर आप में और मुझ में इतना पेशेंस नहीं होता है। अपन लिखते तो है नहीं, और सुनने में, जैसे आज प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को, इस तरीके से वो बोलता है। अब सीधा बोल जाए, आज प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो 2-3 सेकंड लगे, और उसी को वो 5 गुना स्लो करके 3 सेकंड वाली बात को 15 सेकंड में बताएगा। तो आप में और मेरे में इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम उसको सहन कर पाए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कि कहानी में एक स्विफ्ट मूवमेंट होना बड़ा जरूरी है। कहानी की जिसको बोलते हैं गति, कि कहानी में घटनाएं एक के बाद एक ऐसे उत्तरोत्तर एक चैन में घटित होनी चाहिए कि बाद वाली घटना पहले वाली से जुड़ी हुई हो, और साथ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होना चाहिए। यूं नहीं है कि जैसा आप और मैं रीडर सोच रहा हो वैसा घटित हो गया, तो फिर कहानी क्या हुई? आप पढ़ते पढ़ते आप ऐसा होगा और हो कुछ हो रही, तो आपको स्ट्राइकिंग भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि अरे वाह, अपन तो ये सोच रहे थे और हुआ ये। ऐसा जीवन में होता है, वैसा ही कहानी कुछ अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, तो कहानी अपनी इफेक्टिव मानी जाती है। मूवमेंट है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ होना चाहिए, लीडिंग थ्रू सस्पेंस टू ए क्लाइमैक्स। और एक सस्पेंस, सस्पेंस क्या है? रोमांच, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा रीडर को लगना चाहिए। और ऐसा रीडर को लगेगा तो क्या होगा बेटा, पता है? कि वो सिंगल सिटिंग में ही पूरी कहानी पढ़ जाएगा।
जो अच्छे टेस्ट वाला स्टूडेंट है, फिर वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा कि कहानी में पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये रुचि क्रिएट करना ये लेखक का दायित्व होता है कि कहानी में एक फ्लो हो, एक इंटरेस्ट हो, सस्पेंस हो। और सस्पेंस फिर क्या है? क्लाइमेक्स का मतलब क्या है? चरम बिंदु, जहां कहानी अपने पीक पर पहुंचती है कि अब ये हुआ, देखो जाके अंत में कहां क्या सोच रहे थे, क्या होगा और ये हुआ। एंड सेटिस्फाइंग डिनाउमेंट। डिनाउमेंट क्या होता है बेटा पता है? As far as I remember, the theory of poetic justification is related with it as well. कि कहानी जो है, कहानी का अंत हमें हमेशा एक मोरल बैकग्राउंड पर सही होना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, रीडर को महसूस होना चाहिए, दूसरे लोगों में भी ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कहानी के माध्यम से लेखक ने अन्याय नहीं किया है, कहानी में पोएटिक जस्टिस है, उसको महत्व दिया गया है। कहानी में अंत जो है वो कभी भी अन्याय के पक्ष में नहीं हो सकता। ये आप गांठ बांध लें। बुराई की विजय नहीं हो सकती, दैट इज मॉरल टर्पिट्यूड। बीच में हो सकता है, शुरू में हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी में हो सकता है कि बुरे लोग हैं वो कुछ समय के लिए हावी हो जाएं, कहीं सत्ता प्राप्त कर लें, पैसा प्राप्त कर लें, पर किसी भी कहानी के अंत में बुरे की विजय नहीं दिखाई जा सकती। कहानी का अंत तो सच्चाई की विजय के साथ ही होगा। मॉरल जो स्ट्रेंथ है वो रीडर को मिलनी चाहिए कहानी से कि अंत में अच्छाई की विजय होती है। और ये भी लगना चाहिए कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। और विक्ट्री होनी चाहिए निश्चित रूप से, सच्चाई की विजय होनी चाहिए। और एक और बात जो आपको मैं बता रहा हूं, क्या कि न्याय, कहानी का अंत है वो न्याय के साथ होना चाहिए। कहानी में अन्याय नहीं होना चाहिए, खास तौर से जहां कहानी का पटाक्षेप होता है, जहां कहानी अपनी समाप्ति को प्राप्त होती है, वहां कभी भी आप अन्याय को विजयी होता हुआ, अन्याय को फलता फूलता हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? न्याय पराजित होता हुआ। तो न्याय को, जस्टिस को कभी भी सेकेंडरी नहीं रख सकते। ये कहानी का अंत है, इससे जुड़ा हुआ होना कंपलसरी है कि न्याय की और सत्य की। ये बातें बेटा बड़ी आपको लग रही होगी कि अजीबोगरीब, ये प्रिंसिपल्स में है, ध्यान रखना। जो अपना प्रिंसिपल याद रखने के, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। तो कहानी में भी सत्य कभी अंत में हारेगा नहीं, बीच में हार सकता है। यानी न्याय है वो भी जीतेगा। सत्य और न्याय हमेशा विजयी प्रदर्शित किए जाएंगे। वी वुड कंटिन्यू दिस टॉपिक, माइंड इट। ये अभी एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इसको हम एक और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी
आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे, आगे वाले को पूरा आप देखेंगे तो आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।